हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1.6 ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेट। तो इस लेक्चर में हम सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सबसेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट A is said to be subset of set B if all the element of set A are also present in B and it is denoted by। तो पहले डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तो क्या बोला है? एक सेट A को सेट B का सबसेट कहेंगे अगर सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? A is subset of B। इसको कैसे रीड करते हैं? रीड इट एज A is subset of B। थोड़ा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां देखिए, एक सेट A दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट B दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब आप यहां पर देखिए, जो सेट A के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 वो सेट B में प्रेजेंट है। मतलब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट हैं। तो सेट A विल बी सबसेट ऑफ सेट B। क्या लिख सकते हैं हम? सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर present in set B, hence A is subset of B। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? A is subset of B। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, तो सेट A is subset of सेट B। और डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे, सेट A is subset of सेट B। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं, सुपरसेट। तो क्या वो कहते हैं? इफ अ सेट A इज सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। सिंपल है, अगर सेट A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट होगा। इसी एग्जांपल में यहां पर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि if A is subset of B, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं इसको? A is subset of B, then B is superset of A। तो डिनोट कैसे करेंगे? B is superset of A। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट होगा। और डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रॉपर सबसेट की। तो क्या है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन? इफ अ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B एंड A इज नॉट इक्वल टू B देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड इट इज डिनोटेड एज, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सेट A B का सबसेट है और एक और कंडीशन ये दे रखी है कि A इज नॉट इक्वल टू B, तो हम इस A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कह सकता हूं मैं, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है कि A B का सबसेट है एंड A इज नॉट इक्वल टू B। वाइस वर्सा भी कह सकते हो आप, दोनों चीज़ है कि A B का सबसेट है और A B के इक्वल नहीं है तो A B का प्रॉपर सबसेट होगा। या फिर रिवर्स भी कह सकते हैं कि A B का प्रॉपर सबसेट है, इट इंप्लाइज दैट कि A B का सबसेट है एंड A इज नॉट इक्वल टू B। अब देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में X, Y और Z दे रखा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि x इज सबसेट ऑफ y, ये ट्रू है कि नहीं अपन को बताना है। तो यहां पर x के सारे एलिमेंट्स y में प्रेजेंट है, दैट मीन्स x y का सबसेट है, तो ये ट्रू है। तो लिख सकता हूं ये ट्रू है। रीजन क्या है? सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x आर प्रेजेंट इन y, दैट मीन्स x इज सबसेट ऑफ y। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि x y का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या चाहिए? दो कंडीशन है कि x y का सबसेट भी होना चाहिए और x y के इक्वल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल से क्लियर है कि x y का सबसेट तो है और x और y दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x y का प्रॉपर सबसेट भी है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, सिंस x इज सबसेट ऑफ y एंड x इज नॉट इक्वल टू y, तभी हम कह सकते हैं कि x y का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो इस केस में कह सकते हैं कि x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, x इज सबसेट ऑफ z। तो x के सारे एलिमेंट्स z में प्रेजेंट हैं और यही सबसेट की डेफिनेशन होती है कि अगर x के सारे एलिमेंट्स z में प्रेजेंट हैं तो x z का सबसेट होगा। तो हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं। तो ये चीज़ ट्रू है। रीज़न क्या है कि x इज सबसेट ऑफ z, और x z का सबसेट क्यों है? क्योंकि x के सारे एलिमेंट्स z में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, x z का प्रॉपर सबसेट है क्या, हमको चेक करना है। प्रॉपर सबसेट के लिए दो कंडीशन चाहिए कि x z का सबसेट भी होना चाहिए एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू z। अब x z का सबसेट तो है बट x z के इक्वल है, तो x z का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ गलत है। रीज़न क्या है? सिंस x इज इक्वल टू z, ये रीज़न है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर a b का सबसेट है तो एक ही कंडीशन देखनी है अपन को कि क्या a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको देखना है कि a b का प्रॉपर सबसेट है तो सबसे पहले ये देखो कि क्या a b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b में होने चाहिए। एक और कंडीशन है कि a b के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आप a को b का प्रॉपर सबसेट कह पाओगे। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें a दे रखा है XYZ और b दे रखा है XYPQR, और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए, x b में प्रेजेंट है, y b में प्रेजेंट है, z नहीं है। इसका मतलब a b का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रीजन क्या है? सिंस z बिलोंग्स टू a बट z डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये जो एलिमेंट है z, ये a को तो बिलोंग कर रहा है बट b को नहीं कर रहा है, इसीलिए a b का सबसेट नहीं हो सकता। तो अगर आपको सेट a के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो b को बिलोंग नहीं करता है तो सेट a b का सबसेट नहीं हो सकता। अब एक ये नोट पॉइंट है कि अगर a इज सबसेट ऑफ b, क्या पढ़ते हैं इसको, a इज सबसेट ऑफ b, तो यहां से दो कंडीशन आती है। क्या? कि या तो a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, जिसको कैसे लिखते हैं, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, और a एंड b आर इक्वल सेट्स। कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू b। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये सिंबल है कि a इज सबसेट ऑफ b, तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज आती है कि या तो a b का प्रॉपर सबसेट होगा या फिर a b के इक्वल होगा। तो यही बताना था।
अब एक नोट पॉइंट है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। कैसे लिखूंगा इसको? जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, और एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई इज सबसेट ऑफ ए। अब ये चीज कैसे समझ सकते हैं? मैंने अभी बोला कि सेट ए में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो बी को बिलोंग नहीं करता है, तब सेट ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो बी को बिलोंग नहीं करता है, तो ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। अब यहां देखिए, इस एम्प्टी सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए को बिलोंग नहीं करता? तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये सबसेट ही है। ठीक है, और इसको आपको एक यूनिवर्सल रिजल्ट की तरह भी याद रखना है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए का सबसेट होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ए में जो एलिमेंट होंगे सारे वो ए को बिलोंग करेंगे। यही तो डेफिनेशन है कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं तो सेट ए बी का सबसेट होगा। अब ए के एलिमेंट्स ए को तो बिलोंग करते ही हैं, इसीलिए जो सेट ए है वो ए का भी सबसेट होगा। हाँ, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए अनइक्वल सेट चाहिए आपको, इक्वल नहीं हो सकते। तो हाँ, ए का सबसेट तो है। नेक्स्ट नोट पॉइंट है, इफ अ सेट ए हैज n distinct elements then total number of possible subsets of a is 2 की पावर n। अगर किसी सेट a में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब उस सेट की कार्डिनलिटी n है, तो उस सेट के जो पॉसिबल सबसेट्स हैं तो उनका नंबर कितना होगा? 2 raised to the power n। अब यहां देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, यहां पर सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 2। सिंस n of a is equal to, hence total number of possible subsets of a is equal to कितना हो जाएगा? 2 raised to the power n, 2 raised to the power 2, कितना हो जाएगा? 4। तो इस सेट ए के 4 सबसेट होंगे। अब कौन कौन से होंगे देखते हैं। पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला तो है फाई, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। और एक और हम लिख सकते हैं खुद ए। तो ये दो तो फिक्स है कि एक तो फाई यानी कि एम्प्टी सेट, और एक ये सेट ए खुद, ये दोनों तो इस सेट ए के सबसेट होंगे ही। अब रिमेनिंग कौन से हो जाएंगे? एक बार मैंने x ले लिया और एक बार मैंने y ले लिया, तो ये 4 सबसेट्स आए हैं सेट ए के। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर n ऑफ b कितना है? 1। तो टोटल नंबर of possible subsets of B is equal to कितना हो जाएगा? 2 raised to the power n, 2 raised to the power 1 is equal to 2। तो subsets of B तो क्या हो जाएगा? फिर से वही चीज, एक तो एम्प्टी सेट होगा ही होगा और एक सेट बी खुद। तो ये जो सेट बी है इसका सबसेट एक खुद हो जाएगा ये, और एक क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में इस सेट x की कार्डिनलिटी कितनी है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ x
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो सबसेट्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, एक तो फाई और एक सेट x खुद, मतलब ABC। तो ये दो सबसेट तो फिक्स हैं कि एक तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट और सेट A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दो सबसेट तो मैंने लिख दिए हैं। अब रिमेनिंग क्या आएगा, एक आएगा जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, तो एक A ले लिया, फिर B ले लिया, फिर C ले लिया। अब दो एलिमेंट्स A, B ले लिया, इधर B, C ले लिया और फिर C, A ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 सबसेट्स हो जाएंगे इस सेट X के। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, सेट Y दे रखा है एक नल सेट। नल सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0। तो सबसेट्स ऑफ Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो सबसेट ऑफ Y जो क्या हो जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा, एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो नल सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी सेट अपना ही सबसेट होता है, तो कुछ भी कहो एक ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट है, इफ अ सेट A हैज n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। सेट A के अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट समझाऊं आपको, तो आप यहां देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में देखिए ये टोटल 8 सबसेट है, इसमें केवल यही जो ABC है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये जो चीज़ है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक सेट है X, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना आएगा, 7। अब कौन से होंगे देखते हैं। तो देखिए ये मैंने लिखे हैं प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट X। इसमें क्या किया, मैंने सबको इंक्लूड किया, बस इस सेट X को खुद को, उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट A B का अगर सबसेट है और A B के इक्वल नहीं है तभी हम बोलेंगे कि A B का प्रॉपर सबसेट है। तो जो सेट X के जितने भी सबसेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8वां है A B C, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ये इसके इक्वल है। और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट A B के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम सेट A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो कुल मिला के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है उसमें से वो लास्ट वाला हटा दो, तो जितने सबसेट बचेंगे ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। इसीलिए इस फॉर्मूले में -1 लिखा है। तो फिर से रिपीट करता हूं, अगर सेट A की कार्डिनलिटी n है तो उसके टोटल सबसेट्स जो पॉसिबल हैं वो होंगे 2 रेज टू द पावर n। और प्रॉपर सबसेट कितने पॉसिबल होंगे, एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब एक नोट पॉइंट है कि अगर सेट A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है तो ये तभी पॉसिबल है जब A और B दोनों इक्वल सेट्स होंगे। तो कैसे लिखेंगे कि अगर A B का सबसेट है एंड B भी A का सबसेट है तो इसका मतलब है कि A B के इक्वल है, यानी कि A और B दोनों इक्वल सेट्स हैं। और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि A और B अगर इक्वल सेट्स हैं तो A B का सबसेट होगा और B भी A का सबसेट होगा। एग्जाम्पल से देखें
तो देखिए सेट ए दे रखा है AEIOU, और सेट बी क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स क्या आएंगे, यही तो आएंगे। तो ऐसा कह सकता हूं मैं कि A इज सबसेट ऑफ B। रीजन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B, तो हम बोल सकते हैं कि A B का सबसेट है। इसी तरह B भी A का सबसेट है, और रीजन क्या है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू B, मतलब A एंड B आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो काफी अंडरस्टूड डेफिनेशन है कि अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब A और B दोनों इक्वल है। बस यही पॉइंट है। ठीक है, और इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि भाई A B के इक्वल है, इसी का मतलब हुआ कि A B का सबसेट है एंड B भी A का सबसेट है। अब पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, पावर सेट ऑफ सेट A इज डिनोटेड एज P ऑफ A, और P of A is a set which contains all the subsets of set A। सेट A के पावर सेट को डिनोट करेंगे P of A से, और P of A क्या होता है, P of A सेट A के सारे सबसेट्स को कंटेन करने वाला सेट होता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये सेट A है, इसके सबसेट कौन कौन से पॉसिबल है, एक तो ये फाई और ये खुद, ये दोनों इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो P ऑफ A क्या हो जाएगा, P ऑफ A क्या होता है, एक सेट होता है, ये सेट बना दिया मैंने, जिसके अंदर सेट A के जितने भी सबसेट्स हैं वो आ जाएंगे। तो कौन कौन आएंगे, एक तो आ जाएगा फाई और एक ये खुद। तो P ऑफ A क्या होगा, सेट A के सबसेट्स को कंटेन करने वाला सेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में सेट A दे रखा है, ये x, y इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, ये होंगे, नल सेट होगा, एक ये खुद होगा और एक x एलिमेंट वाला और y एलिमेंट वाला। अब P ऑफ A यानी कि पावर सेट ऑफ A वो क्या हो जाएगा, एक सेट होगा जिसके अंदर सारे सबसेट आ जाएंगे, ये फाई आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया और ये x, y आ गया। तो ये चीज हो जाएगी पावर सेट ऑफ A। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेट x इज इक्वल टू, ये दे रखा है A, B, C। तो इस सेट x के पॉसिबल सबसेट कौन से हैं, ये 8 सबसेट पॉसिबल है। तो सेट x का पावर सेट क्या हो जाएगा, एक सेट जिसके अंदर ये सारे सबसेट आएंगे। तो क्या आएगा, फाई A B C A, B B, C A और ये A, B, C, और ये पूरा क्लोज कर दिया। तो जो सेट X है उसका पावर सेट क्या हो जाएगा, इन X के सारे सबसेट को कंटेन करने वाला सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू 5। अब पॉसिबल सबसेट ऑफ y इज इक्वल टू केवल 5 ही होगा। तो पावर सेट ऑफ y क्या हो जाएगा, एक सेट जो इस y के सबसेट्स को कंटेन करता हो। इसका सबसेट तो ये एक ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है, इफ अ सेट A हैज n distinct elements then total number of possible subset of set A is 2 raised to the power n. Then total number of distinct elements in power set of A will also be 2 raised to the power n. सिंपल है,
किसी भी सेट ए के अंदर अगर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 2n। और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ए के सारे सबसेट को कंटेन करने वाला सेट। जब सेट ए के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2n हैं तो इतने ही तो एलिमेंट आएंगे पी ऑफ ए में। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2n। एग्जाम्पल क्या देखें कि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 5। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ V कितना हो जाएगा? 2⁵, दैट इज 32। और जितने V के पॉसिबल सबसेट्स हैं वही तो V के पावर सेट में आएंगे। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, हेंस कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ V वो भी कितनी हो जाएगी? 32। तो सिंपल सी बात है, V में अगर n एलिमेंट्स है तो सबसेट कितने होंगे? 2⁵n। और यही V के पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी। अब ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें n ऑफ a इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए, सिंस n ऑफ a इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है n ऑफ p ऑफ a कितना होगा? वो हो जाएगा 2⁵3 मतलब 8। और n ऑफ p ऑफ a कितना होगा? तो देखिए, p ऑफ a के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 8। तो इसके पावर सेट में कितने होंगे? 2 की पावर में लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2⁸8। तो ये कितना आएगा? 256। अब मुझे फाइंड करना है n ऑफ p ऑफ a। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 256। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर में लगा दो तो ये हो जाएगा 2⁵256। ठीक है। तो इन जनरल मैं कह सकता हूं कि अगर n ऑफ a इज इक्वल टू k है और मुझे ये चीज फाइंड करनी है, यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि p कितनी बार आया है। तो सपोज p r टाइम्स आया है, तो इस पूरे की जो ये कार्डिनलिटी है ये कितनी हो जाएगी? 2⁵2 करते करते आपको कितनी बार लिखना है ये वाली चीज़? ये आपको r टाइम्स लिखनी है। और लास्ट में आएगा k। k क्या है? उस सेट a की कार्डिनलिटी। तो एग्जाम्पल है, n ऑफ a इज इक्वल टू 7 दे रखा आपको, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपको सिंपल सा देखना है कि p कितनी बार आया है। 1 2 3 4 टाइम्स आया है। तो आप 2 को क्या लिखोगे? 1 2 3 4 और लास्ट में लिख दो सेट A की कार्डिनलिटी कितनी है? 7। ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं ध्यान। तो कैसे करेंगे इसको? एक ही स्टेप सिंप्लीफाई हो पाएगा अपन से। जैसे ये मैंने सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा? 2 2 2 2⁵7 कितना हो जाएगा? 128। आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो मैं यही आंसर लिख देता हूं। कभी भी इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, ध्यान रखना, ये चीज गलत है। इसको टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। इसी एग्जांपल में देख लीजिए, तो यहां पर p 3 टाइम्स आया है, तो क्या लिखूंगा मैं? इसको 3 टाइम्स लिख दिया। और फिर सेट A की कार्डिनलिटी कितनी दे रखी है आपको? 3, तो यहां लिख दिया 3। और आपको टॉप से बॉटम आना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? 8। तो ये हो जाएगा 2 2 और ये आ जाएगा 8। फिर से टॉप से बॉटम आना है, तो ये हो जाएगा 2⁸8 कितना हो जाएगा? 256 आंसर। तो ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो आपको टॉप से बॉटम की तरफ आना है सिंप्लीफाई करते हुए।
अब इस लेक्चर में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं उनका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है। सबसेट को कहते हैं उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट को कहते हैं उचित उपसमुच्चय, सुपरसेट को कहते हैं अधिसमुच्चय, पावर सेट को कहते हैं घात समुच्चय। तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।